बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्री बिग बैंग के बारे में। और चूंकि ये प्री बिग बैंग का जो चैप्टर है वो काफ़ी मुश्किल है, तो आप लोगों से हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसको बार बार देखें और वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरा वीडियो देखें, और ताकि इसमें से कोई भी बात आपसे मिस ना हो। तो आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ प्री बिग बैंग। सो बिग बैंग तो आप लोग जानते हैं कि उस एक्सप्लोजन को कहा जाता है जिसकी बुनियाद पर हमारी ये कायनात वजूद में आई। तो प्री बिग बैंग, प्री इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि आमतौर पर फिज़िक्स में प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बिग बैंग में भी एक प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है जो है प्री, और इस प्री का मानी है उर्दू में पहले। तो सवाल ये बनता है कि बिग बैंग से पहले, और इसके ऊपर कई सवाल बनते हैं जैसे कि बिग बैंग से पहले क्या था, कौन था, कैसा था, और कई सवाल। तो इसका स्टार्ट ऐसे हुआ जब नज़रिया है ये बिग बैंग का जो थ्योरी था वो बन रहा था। तो उस वक़्त प्रोफेसर हबल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये बताया कि जो स्टार्स है और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है वो हमसे दूर भाग रहे हैं। उसने ये कहा, द स्टार्स आर रशिंग अवे फ्रॉम अस, यानी जो स्टार्स है वो हमसे दूर भाग रहे हैं। तो इससे ये एक नतीजा अखज़ किया गया था कि जो आज मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं जो हमसे दूर भाग रहे हैं, एक दौर में ये सारे करीब करीब थे एक दूसरे के। तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सारे एक ही पॉइंट पर मुर्तकिज़ हो गए थे, और इनमें मैटर्स भी थे और उनके एंटी मैटर्स भी थे। तो ये ज़ीरो हुआ था। यानी लेट्स सपोज हम यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो मसलन हम एक स्टार को ही एग्जांपल बना लें, यानी +1 ये एक स्टार है, प्लस स्टार। और इसी तरह हम खरबों की तादाद में ले लें प्लस स्टार्स को, और उतने ही माइनस स्टार यानी एंटी स्टार्स हम खरबों की तादाद में जितने प्लस स्टार हैं उन्हें ही ले लें। तो आपके पास आगे होगा, आंसर होगा 0, क्योंकि ये एक दूसरे के नेगेटिव होने की वजह से यानी अपोजिट होने की वजह से 0 हो जाता है। तो एक इसका ये मतलब बना कि जब ये एक दूसरे के करीब थे तो वो ज़ीरो हो गए, और सारा बिग बैंग का सारा दारोमदार इसी ज़ीरो पे था। यानी ये ज़ीरो नहीं था बल्कि एक पॉइंट है जो कि होना भी था और इनहोना भी था, क्योंकि इसमें टाइम एंड स्पेस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो ये इनहोना हुआ। लेकिन ये पॉइंट एक खुसूसियत की बिना पर बहुत ही अहम है, क्योंकि ये ताकत में इन्फिनिट थी। तो ये होना भी है जबकि इनहोना भी है। तो ये जो बात थी यानी होना भी है और इनहोना भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप गौर से सुने। इसके बाद जो ये पॉइंट थी इसमें अचानक बढ़ना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर जो मैटर्स हैं उन्होंने अपनी अलग शिनाख्त के लिए यहाँ से अलहदगी इख्तियार करना स्टार्ट किया और दूर दूर जाने लगे फिर से। और इसी तरह हमारी ये यानी कायनात वजूद में है, जो कि बिग बैंग थ्योरी है यही है। लेकिन हम प्री बिग बैंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्री बिग बैंग में जो सबसे अहम पॉइंट है वो यही नुक्ता है कि ये नुक्ता क्या था। तो इस नुक्ते के बारे में कहा जाता है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमी के रिसर्च हुए उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जो पॉइंट था ये स्पेसलेस और टाइमलेस तो थे ही, और ताकत में तो इन्फिनिट थी। लेकिन इसके अंदर बाद में जब ये यानी इधर से मैटर्स अलग होने लगे तो ये थोड़े दूर दूर जाके जकड़ना स्टार्ट हो गए, और ये सिर्फ गैशियस फॉर्म में थी। उसके बाद यहाँ पे यानी ये इनहोना का पॉइंट तो ख़त्म हो गया, यानी इसमें से एंटी मैटर्स भी चले गए और मैटर्स भी चले गए, और ये दूर जाकर अपनी अलग अलग शिनाख्त कायम करने लगे। तो ये यहाँ से दूर चले गए और वहाँ पे जाके अपनी अलग अलग शिनाख्त कायम कर ली। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं प्री बिग बैंग के बारे में। तो प्री बिग बैंग के बारे में यानी इसी नुक्ते से भी पहले क्या था, ये चीज़ तो अब तक ना साइंस जवाब दे सके ना कोई दूसरी चीज़। लेकिन हम उसमें जानना भी नहीं चाहते क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक होगा। सो हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
यानी सारी कायनात जकड़ी हुई थी। तो आप खुद सपोज कर ले कि कितना इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन इस पॉइंट के बारे में भी अब तक साइंस की इतनी ज़्यादा तहकीकात नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ साइंस ने यही कहा कि ये एक मैटर्स एंड एंटी मैटर्स का मजमुआ था जो कि ज़ीरो हो गया था और इनमें अचानक अपनी अलहदा शिनाख्त बनाने की ख्वाहिश पैदा हो गई और उसकी वजह से अलग हो गए। साइंस इससे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जवाब नहीं दे सकी, लेकिन प्री बिग बैंग का अहम जो पॉइंट है वो यही है। और इस पॉइंट की तरफ देखने की हर कोई इसी एस्ट्रोनर की ही ख्वाहिश होती है कि वो इसी पॉइंट के ऊपर रिसर्च करें और इसके बारे में कोई अपनी जवाब निकाले। लेकिन हमारे यहाँ तो अब तक इसके बारे में कोई जवाब नहीं आया कि इस प्री बिग बैंग में क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये चीज़ें, इन चीज़ों का जवाब तो अब तक कोई नहीं दे सका। लेकिन सिर्फ इतना पता चला कि एक पॉइंट ही, और इसी पॉइंट को प्री बिग बैंग कहा जा गया। और इससे जो पहले भी वाक़यात हुए जिनका तो अब तक साइंस को मालूम नहीं, लेकिन उनको भी प्री बिग बैंग ही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।